हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे चैन को दिखाया जाता है, जो कि सिजन के बारे में ही सोच रहा था और साथ ही में वो यहाँ पे उसे कॉल भी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो यहाँ पे उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी। फिर वो यहाँ पे उस बात को सोचने लगता है कि जब उसने असल में सिजन को अब्रॉड चलने के लिए पूछा था तो उसने साफ इनकार कर दिया था। इन्हीं बातों को सोच के ना वो काफी ज्यादा अपसेट हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में म्याओ की दोस्त वहाँ आ जाती है और वो यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने ही ड्राइवर को बुलवाया था। तो यहाँ पे वो ना फिर उसे चाबी दे देता है। बाद में यहाँ पे ये ना उसे कार ड्राइव करके उसे घर छोड़ने जा रही थी। तो यहाँ पे वो तो उससे पूछने लग गया था कि क्या तुम 3 सालों से ड्राइविंग कर रही हो? हाँ, आप टेंशन मत लो, मैंने आपको सही सलामत आपके घर तक पहुँचा दूंगी। यंत फिर उससे पूछने लग गया था कि तुम और कितनी ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब्स करती हो। वो बता रही थी कि मुझे ना ये सब करना पड़ता है क्योंकि मुझे ना अपने कॉलेज की फीस भी तो पे करनी होती है ना। बाद में वो ना फिर ऐसे ही करके घर पहुंच गए थे। यहाँ पे चैन ना उसे उसके वीचार्ड आईडी लेके उसे पे भी कर देता है और बाद में असल में यहाँ पे वो भी ना अपने घर चली गई थी। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ की सॉन्ग ना असल में उस नए वाले लड़के से बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहा था और तो वो उस पर गुस्सा भी हो गया था इस बात को लेके कि असल में उसने ना उसके चेस बोर्ड को हाथ लगाया था। पर यहाँ पे वो तो उसे जोक मार के कह रहा था कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो बस गेम ही तो है। लेकिन यहाँ पे वो ना गुस्सा हो गया था और वही जब हमें नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे इसे फिर से दिखाया जाता है। वो जब यहाँ पे आके देखता है ना, यहाँ पे सभी लोग फ्री टाइम में ना असल पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इसी वजह से ये देखिए वो यहाँ पे सॉन्ग को इस बारे में पूछता भी है कि तुम ना सभी लोग भी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों रहते हो, आखिरकार उन्हें थोड़ा रेस्ट करने का भी तो मौका दो। और यह सॉन्ग तो उससे कह रहा था कि यहाँ पे ना रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम सभी यहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए है। अगर आप टाइम पास करने लगे तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये ट्रेनिंग तो सभी को करनी ही पड़ी। और यहाँ पे फिर भी ना वो असल में उसे समझाने लग गया था कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करना भी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग तो उसे ताने देने लग गया था और कह रहा था कि तुम हेल्थ के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि शायद तुमने तो कभी ट्रेनिंग की ही नहीं होगी, तुमने तो बस अपना रिटर्न एग्जाम पास करके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे शायद ये बात सुन के ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग गया था। वही जब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे एक फूड डिलीवरी वैन ना इन्हें खाना देने के लिए आई थी। तो यहाँ पे ये सभी लोग तो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे और बाद में जब यहाँ पे सॉन्ग ना कैंटीन में खाना खाने के लिए आता है तो यहाँ पे वो सभी लोग ना उसे बुला रहे थे और कह रहे थे कि असल में ये खाना ना आपके लिए ही आया है, किसी लड़की ने भेजा है ये। और साथ ही में एक नोट भी था इसमें कि इसमें लिखा हुआ था कि आपने ना उसकी जान बचाई थी, तो वो ना थैंक यू कहने के लिए उसने ये सारी चीजें भेजी है। तो असल में यहाँ पे ये बात सुन के ना सॉन्ग तो गुस्सा हो गया था और उन लोगों को कह रहा था कि क्या तुम हमारे डिपार्टमेंट का रूल भूल गए हो, हम ना बाहर का खाना नहीं खा सकते और ना ही लोगों से गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर तभी यहाँ पे वो नया लड़का ना जियांग को बीच में आके कहने लगता है अब तो खाना आ गया है ना, तो इन्हें खाने दो वरना ये सारी चीजें ना वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉन्ग भी जब देखता है तो यहाँ पे सभी लोग ना ये खाना सच में खाना चाहते थे। फिर यहाँ पे सॉन्ग तो इस बात के लिए मान गया था, लेकिन वो ना बिना खाना खाए ही वहां से चला गया था। तो इस वजह से यहाँ पे ये लोग तो यहाँ पे जियांगू को थैंक यू कहने लग जाते हैं उसे मनाने के लिए। और यहाँ पे वो तो कह रहा था कि तुम्हें शुक्रिया मुझे नहीं बल्कि तुम्हारे चीफ को कहना चाहिए। फिर यहाँ पे सभी लोग ना फिर जोर से चिल्ला के यहाँ पे सॉन्ग को थैंक यू कह रहे थे। फिर वही कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे सॉन्ग ना उसी लड़की को कॉल कर देता है जिसने की ये चीजें भेजी थी और वो उससे कह रहा था कि मैं जब तुमसे मिला था मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ये सारी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम दोबारा नहीं मिलने वाले, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। पर यहाँ पे वो लड़की तो कह रही थी कि मैं तो भेजूंगी, तुम्हें खाना है तो खाओ नहीं तो रहने दो। या वो कह रहा था कि तुम तो स्यूजिन की काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि स्यूजिन ना मेरी फर्स्ट लव है। तो ये बात सुन के असल में ये लड़की तो शॉक हो गई थी। तो इसी वजह से फिर वो यहाँ पे शाम को ना सीधे ही स्यूजिन के घर पे चली गई थी और वो यहाँ पे उससे ना काफी ज्यादा गुस्सा लग रही थी। यहाँ पे स्यूजिन जब उसे देखती है ऐसे तो उससे पूछ रही थी कि क्यों, क्या हुआ, इतनी ज्यादा गुस्सा में क्यों लग रही हो तुम। वो फिर उसे बताने लग गई थी वाइन पीते हुए कि तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं कि सॉन्ग तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। स्यूजिन उससे पूछने लग गई थी कि क्या ये बात उसने तुम्हें बताई, लेकिन वो तो कह रही थी कि अगर उसने मुझे ये बात नहीं बताई होती तो शायद तुम ना मुझे ये बात कभी बताती भी नहीं, आखिरकार तुम मेरे कैसे बेस्ट फ्रेंड हो, इतने सारे तुमने मेरे से सिगरेट छुपा के रखे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे स्यूजिन ना उसे सॉरी कह के कह रही थी कि मुझे ना ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ना ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। तो फिर शायद ना यहाँ पे वो तो इस बात को सुन के ना थोड़ी शांत हो गई थी और कह रही थी कि ठीक है मैं ना इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, वो तो इतना ज्यादा अच्छा है लेकिन तुमने फिर उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया। और कह रही थी कि तुम्हें ना उसे फिर से डेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्यूजिन तो उसे मना करके कह रही थी कि शायद ना अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सब सुन के वो तो कहने लग गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया और अब वो तुम्हारे दिल में नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मुझे ना काफी ज्यादा पसंद है, उसके अलावा ना मेरी लाइफ में कोई ना ही आया है और ना ही कभी आ पाएगा। तो फिर यहाँ पे वो कह रही थी कि अगर तुम ना एक दूसरे को अभी भी पसंद करते हो ना तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, ना कि उससे अलग। क्या तुम्हारी
तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि ये तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ है। देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं तो मेरे पेरेंट्स की ना बिल्कुल भी नहीं सुनती इन सब चीजों में, और जो मेरी मर्जी में आता है ना मैं वही करती हूँ। यार शिवजिन कह रही थी कि मैं तुम्हारी जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ, अभी तो फिलहाल मैं काम करके ना अपने लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं ना अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंट हो सकूँ, और बाद में ना मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ही ले भी पाऊंगी। लेकिन अगर तुम सच में उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो तो तुम ना एक ट्राई करके देख सकती हो, मुझे ना इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर वो ना मेरे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें फिर फायर डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी लोग ना असल में रेडी होके जॉगिंग के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे वो ना नया लड़का जियांगू वो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है, जबकि वो असल में यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी ना उनके साथ जॉगिंग पे चला गया था, यानी कि ट्रेनिंग पे। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इससे पहले ना उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग पहले कभी भी नहीं की थी, और वो ना काफी ज्यादा थक चुका था, वो सबसे पीछे रह गया था, लेकिन वो फिर भी ना हार नहीं मानता और वो ट्रेनिंग करता रहता है। लेकिन बाद में दिखाया जाता है ये सभी लोग तो वापिस अपने बेस पे आ चुके थे, लेकिन जियांगू ना अभी तक पहुंचा ही नहीं था। तो यहाँ पे फिर बाकी लोग और साथ ही में यहाँ पे सॉन्ग भी परेशान हो रहे थे कि वो अब तक आया क्यों नहीं, काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अब ना कुछ देर बाद यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ना फिर जियांगू कैसे भी करके वहाँ पे आ ही जाता है, और वो ना काफी ज्यादा थक गया था। तो यहाँ पे वो ना सॉन्ग को प्रूफ भी दिखा रहा था कि वो असल में सच में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके वापस आया है। तो यहाँ पे ये सब देख के सॉन्ग तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया था, और यहाँ पे फिर ना जियांगू बाकी लोगों से पूछने लग गया था कि मुझे पता है कि सॉन्गयुंग ना असल में मुझे शायद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा सू की जगह पे, तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे फिर वो लड़का ना उसे बताने लग गया था कि वो और सू ना असल में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, शायद वो तुम्हें अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे शायद और कोई वजह होगी, और वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन वो साथ ही में काफी ज्यादा अच्छा भी है। तो ये बातें सुन के ना असल में यहाँ पे जियांगू तो फिर से ट्रेनिंग करने लग गया था, क्योंकि वो ना यहाँ पे सॉन्ग को प्रूव करना चाहता था कि वो भी ना असल में सू के जैसा बन सकता है। और वही यहाँ पे ये सारी चीजें होते हुए ना यहाँ पे सॉन्ग भी उसे देख रहा था। अब यहाँ पे बाद में जब दिखाया जाता है कि इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद ना यहाँ पे बेचारे के पैर तो काफी ज्यादा बुरी हालत में आ चुके थे। फिर वो जब यहाँ पे अब चोरी छुप के अपने रूम में वापस आता है सोने के लिए, तो वो देखता है कि यहाँ पे उसके टेबल पे ना मेडिसिन रखे हुए थी, और यहाँ पे वो मेडिसिन ना असल में सॉन्ग ने उसके लिए लाई थी। तो शायद ये चीज देख के ना यहाँ पे उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट उसने जरा तो परवाह की मेरी, और साथ ही में वो यहाँ पे ना उसे थैंक यू भी कहता है। वही जब हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे शिवजिन को दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे अपने काम से वापस घर लौटती है तो वो देखती है कि यहाँ पे उसकी मॉम ना पहले से यहाँ पे आई हुई थी उसके घर पे। वो यहाँ पे अपनी मॉम को देख के पूछती भी है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो, लेकिन वो तो यहाँ पे कह रही थी कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैं ना तुमसे मिलने चली आई। लेकिन जब वो यहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे शिवजिन ना उससे कह रही थी कि मैं ना जानती हूँ कि आप यहाँ पे किस लिए आई थी, आप यहाँ पे ये देखने आई थी ना कि कहीं मैंने किसी और को तो यहाँ पे अपने साथ नहीं रखा। यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि हाँ मुझे पता है कि तुम ना मुझे कोई भी अपसेट करने वाले काम ऐसे नहीं करोगी। तो शिवजिन कह रही थी कि हाँ मैं नहीं करूंगी। यहाँ पे शिवजिन की मॉम फिर कहने लग जाती है कि मुझे चैन ने ना मुझे असल में बता दिया था कि उसके अकाउंट से ना 1 लाख रुपए जो ट्रांसफर हुए थे वो असल में सॉन्गयुंग की छोटी बहन के लिए थे। देखो उसके फैमिली की तरह ना वो भी वैसा ही है, इसलिए तुम्हें ना उससे मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे शिवजिन तो कह रही थी कि मॉम वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मैं अपना उससे नहीं मिल रही हूँ, तो आप ना उसे अपना ध्यान प्लीज हटा दो। आपको पता है आपके कहने की वजह से ही ना मैं असल में उससे दूर रह रही हूँ। और क्या आपको ये बात पता है कि मैं ना हमेशा ही बाहर का खाना खाती हूँ, लेकिन एक दिन ना वो यहाँ पे आया था और उसने ना मेरे लिए खाना बनाया था, और तब ना मुझे उसके लिए पहली बार एहसास हुआ था कि ये घर मुझे घर जैसा महसूस हो रहा था, पर फिर भी ना मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके उससे दूर रह रही हूँ। पर यहाँ पे उसकी मॉम ना फिर से उसे यहाँ पे असल में गिल्टी फील करवाने लग जाती है, और कह रही थी कि क्या तुम्हें उस आउटसाइडर के लिए बड़ा अपनापन फील हो रहा है, जबकि यहाँ पे तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और जो मैंने आज तक तुम्हारे लिए किया क्या वो कुछ भी नहीं था। आज जो तुम्हारे पास ये सारी चीजें है, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पैसे, और जो तुम्हारे पास घर काम, सब हमारी फैमिली की वजह से है। यहाँ तक कि तुम्हारे हॉस्पिटल की जॉब भी ना इसी फैमिली की वजह से है। यहाँ पे शिवजिन तो कह रहे थे कि मैंने ये जॉब ना अपनी मेहनत से हासिल की है, और यहाँ पे इस बात पे उसकी मॉम हंसते हुए कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, तुम उस हॉस्पिटल में ना असल में हमारी वजह से हो, तुम्हारे ना हमारे कनेक्शन की वजह से वहाँ पे जॉब मिली थी, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम ये सारी चीजें भूल रही हो। यहाँ पे शिवजिन कह रहे थे कि नहीं मॉम मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब कुछ याद है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ना कुछ ना भूलो और तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। और वही दूसरी तरफ जब हम यहाँ पे चैन को दिखाया जाता है, उसे ना यहाँ पे अपनी कार में येजी का यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाई देता है। तो फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे असल में हॉस्टल के लेडी ने ना येजी को उसका यूनिवर्सिटी कार्ड लौटा दिया था, और कह रहे थे कि एक सूट वाला लड़का ना यहाँ पे ये लौटाने आया था। तो इसी वजह से यहाँ पे येजी ना फिर बाहर उससे थैंक यू कहने के लिए जाती है, वो उसे यहाँ पे थैंक यू कहती है, और बाद में ना वो वहाँ से चला गया था। फिर बाद में जब हम यहाँ पे शाम को फिर से फायर स्टेशन में दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि सॉन्ग ना अब यहाँ पे उस लड़के से जंगयुंग से यानी कि अच्छे तरीके
तरीके से बात कर रहा था और वो ना अब उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं होता और उससे ना अच्छे से बात करता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 12 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।